नमस्कार दोस्तों, हिंदी प्रश्न बैंक गुरु में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के प्रश्न बैंक के संपूर्ण हल लेकर आए हैं दोस्तों। अगले कल हम ऑब्जेक्टिव बस बता पाए थे दोस्तों। आज की वीडियो में सारे क्वेश्चनों का हल बताएंगे। पूरे क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों, लेकिन आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। प्रश्न बैंक के सारे क्वेश्चनों के आंसर लेकर आए हैं दोस्तों। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, केवल रिक्त स्थान बस बताएंगे दोस्तों ने। आगे जाके स्क्रीनशॉट बस लेते जाइए जल्दी जल्दी, क्योंकि हम आंसर लेकर आए हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, प्लस कर लें बेल आइकन को, जैसे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए कर लेते हैं स्टार्ट। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जयशंकर प्रसाद ने खालिस्तान महाकाव्य की रचना की है दोस्तों। कामायनी की रचना किया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, बिहारी की रचना बिहारी सत सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है, विरह और वेदना की कवित्री है महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, हिमालय की झीलों में कवि नागार्जुन ने हंसों को तैरते हुए देखा था दोस्तों। अगला प्रश्न है, साधु की जाति नहीं पूछना चाहिए बल्कि उससे ज्ञान पूछ लेना चाहिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, रिपोदर्ज मूल रूप से खालिस्तान भाषा होती है दोस्तों। तो फ्रेंच भाषा दोस्तों। अगला प्रश्न है, कहानी सम्राट खालिस्तान को कहा जाता है। शायद मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेम कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, साक्षात्कार गद्य की खालिस्तान विधा है दोस्तों। तो गौड़ विधा है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हमारे खालिस्तान को हमारे देश का लेखकों ने 16 कला का अवतार कहा गया है। कृष्ण को कहा गया है दोस्तों 16 कला का अवतार। अगला प्रश्न है, द्वापायन कृष्ण को देश में महर्षि वेदव्यास के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, स्वामी रामतीर्थ खालिस्तान गए थे दोस्तों। तो कहाँ गए थे? जापान गए थे दोस्तों स्वामी रामतीर्थ। परीक्षा कहानी के लेखक है दोस्तों। परीक्षा कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र है दोस्तों। अगला प्रश्न है, अमरकंटक की केंद्रीय सत्ता तो नर्मदा जी है दोस्तों। अगला प्रश्न है, 14 नंबर, मई की बगिया में खालिस्तान के फूल खिलते हैं। तो गुलाब काबली के फूल खिलते हैं। 15 नंबर है दोस्तों, निदा का उद्गम दीनहीनता है दोस्तों। निदा का उद्गम हीनता। 15 नंबर। 16वां है दोस्तों, नकुल की माता का नाम माद्री है दोस्तों। माद्री है दोस्तों। अगला प्रश्न है, संधि कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों संधि। द्विगु समास का उदाहरण है पचमटी है दोस्तों। 19 नंबर है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं अर्थ की दृष्टि से। जिसकी प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो वह क्या कहलाता है? आलंबन कहलाता है। अगला प्रश्न है, दोहा और रोला छंद मिलकर कुंडलियां बनाते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अगला प्रश्न है, 23वां, पद्माकर खालिस्तान के प्रमुख कवियों में से एक हैं। तो किस कवियों में से एक है? रीतिकाल के कवियों में से एक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, वीरों का कैसा हो पसंद कविता में कौन सा रस है दोस्तों? तो कौन सा रस है? वीर रस है दोस्तों। अगला प्रश्न है, सूरदास के प्रमुख कवि हैं दोस्तों। सूरदास कृष्ण भक्त के कवि हैं दोस्तों। कामायनी महाकाव्य है दोस्तों। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है दोस्तों। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। और आधुनिक मीरा के नाम से महादेवी वर्मा जाना जाता है दोस्तों। द्विगु समास का उदाहरण है दोस्तों पंचवटी है। पंचवटी है लग रही है, पंचवटी है दोस्तों। पद्माकर खालिस्तान के प्रमुख कवियों में से एक है।
रीतिकाल के कवियों में से एक है पद्माकर। नर्मदा के उत्स कुंड से थोड़ा सा ऊपर चलने के बाद माई की बगिया मिलता है दोस्तों। तो ऊपर आ जाएगा इसमें 31वां नंबर में रसोई घर खालिस्तान समास का उदाहरण है तथा तत्पुरुष समास का उदाहरण है दोस्तों। रीति काव्य खालिस्तान जीवन व्यवहार को बनाने का आधार है। तो सुगम बनाने रीति काव्य सुगम जीवन व्यवहार को सुगम बनाने का आधार है। कलकत्ता में खालिस्तान फैला था, प्लेग फैला था कलकत्ता में। अगला प्रश्न है आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत 1900 में प्रारंभ हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न है रिपोर्टर्ज मूल रूप से खालिस्तान भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा का शब्द है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये सारे क्वेश्चनों का आंसर ये है दोस्तों, लिख लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, मिला लीजिए, कहीं गलत ना हो जाए। वही सारे प्रश्नों का आंसर है खालिस्तान का आंसर है दोस्तों। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है दोस्तों, सत्य सत्य है। सूरदास वत्सल रस का सम्राट है दोस्तों। हाँ सत्य है दोस्तों। गांव का आदमी ये सारे क्वेश्चनों का आंसर नीचे दे देते हैं दोस्तों। ये सारे क्वेश्चनों का आंसर ये सत्य है दोस्तों। सारे क्वेश्चन के इनको स्क्रीनशॉट मार लीजिए दोस्तों। सारे क्वेश्चनों का आंसर नीचे है दोस्तों। ये दोस्तों सारे क्वेश्चनों का आंसर नीचे है, तो इनको स्क्रीनशॉट जल्दी से मार लीजिए दोस्तों, जल्दी से मार लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। वही दोस्तों स्क्रीनशॉट मार लीजिए दोस्तों। ये सत्य का आंसर है, इस सत्य का आंसर है दोस्तों। जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लें जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके। अगला प्रश्न का आंसर ये दोस्तों, स्क्रीनशॉट मार लीजिए जल्दी से जल्दी। सही जोड़ी है। प्रश्न नंबर 4 इनका आंसर डला हुआ है तो दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब पढ़ूंगा नहीं, डायरेक्ट आप स्क्रीनशॉट मारते जाइए दोस्तों। मार लिए तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। वही दोस्तों दूसरे नंबर के स्क्रीनशॉट मार लीजिए, मार लिए होंगे दोस्तों। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब इसका भी स्क्रीनशॉट मार लीजिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 का सही जोड़ी का हाँ मार लिए दोस्तों, ठीक है मार लिए। तो चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 को भी मान लीजिए दोस्तों स्क्रीनशॉट। इसका आंसर नीचे है दोस्तों, ये मान लिए दोस्तों। 5 का भी मान लीजिए स्क्रीनशॉट, मान लिए दोस्तों। ये 10वीं का पूरा संपूर्ण हल लेकर आए हैं दोस्तों। अब स्क्रीनशॉट बस मरवाएंगे, इसलिए जल्दी से जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। मान ली स्क्रीनशॉट। तो आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखिए सारे क्वेश्चनों का आंसर लेकर आए हैं दोस्तों। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट मारते जाइए दोस्तों, क्योंकि हम पूरे क्वेश्चनों को लेकर आए हैं, हर विषय के डालने वाले हैं, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं दोस्तों। मार लिए दोस्तों। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। एक शब्द में उत्तर आ गया दोस्तों। एक शब्द में उत्तर को भी मान लीजिए। सारे प्रश्नों का आंसर लास्ट में दिखाऊंगा। बिना विचारे एक शब्द में उत्तर है दोस्तों। बिना विचारे कार्य करने से क्या होता है, तो पछताना पड़ता है दोस्तों। दूसरा नंबर है साधु से क्या नहीं पूछना चाहिए, तो जाति नहीं पूछनी चाहिए दोस्तों। गुड़ लाख रुपए में कब बिकता है, जब गुड़ को उसका परखी ग्राहक मिल जाता है, उस परखने वाला ग्राहक मिल जाता है तो गुड़ लाख रुपए में बिकता है दोस्तों। अब पद में मीठे फल का आनंद गूंगा कौन लेने वाला कौन है दोस्तों, तो गूंगा व्यक्ति है दोस्तों। 5वां नंबर है
अवगुणों को पर ध्यान न देने के लिए सूरदास किससे प्रार्थना किया गया है दोस्तों? तो भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना किया गया है दोस्तों। ये सखी प्रातः काल किसके द्वार में गए थे दोस्तों? तो राजा दशरथ के द्वार में गए थे दोस्तों। श्री कृष्ण के माथे पर लगे टीका की तुलना किसने की गई थी दोस्तों? तो रवि से किया गया था उससे टीके की तुलना। अरे